बस मेरे साथ 60 मिनट तक बने रहिए आंख कान खोल के। 72वें गणतंत्र दिवस के मौके पर देश की राजधानी दिल्ली में जो हुआ उसकी उम्मीद किसी ने नहीं की होगी। पहले देश और दुनिया ने राजपथ पर तिरंगे के सम्मान में परेड देखी, लेकिन इसके कुछ देर बाद ही लाल किले पर प्रदर्शनकारियों ने जबरदस्त हंगामा किया। लाल किले की प्राचीर पर उन्होंने अपना झंडा फहरा दिया। लाल किले पर यह मंजर भी नजर आएगा, ये कल्पना से भी परे है। देश ये तस्वीरें देखकर हैरान रह गया। लाल किले की प्राचीर पर आजाद हिंदुस्तान के झंडे की जगह कोई और झंडा लगाया जा सकता है, इसकी उम्मीद नहीं की जा सकती। लेकिन ये हुआ और हैरानी इस बात की है कि ऐसा 72वें गणतंत्र दिवस के मौके पर हुआ। लाल किले पर 15 अगस्त के दिन जिस जगह प्रधानमंत्री तिरंगा फहराते हैं, उसी जगह प्रदर्शनकारियों ने अपना झंडा फहरा दिया। सुरक्षाकर्मी समझाते रहे, रोकते रहे, लेकिन हर कोशिश नाकाम हुई। पोल पर चढ़कर प्रदर्शनकारियों ने अपना झंडा वहां लगा दिया। अंदर की तस्वीरें कैमरे के माध्यम से आपको दिखाना चाहता हूं। लगातार किसान अपने अपने खालसा के और तिरंगे झंडे लेकर इस लाल किले प्रेमिसेस के अंदर मौजूद हैं और पुलिस ने कुछ ही देर पहले एक लाठीचार्ज किया, जिसमें हमने खुद देखा कि 2-3 पुलिस कर्मी भी उस लाठीचार्ज में घायल हुए और क्योंकि किसानों की तरफ से भी पथराव की स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हुई है। अगर जहाँ पर प्रधानमंत्री 15 अगस्त के दिन झंडा फहराते हैं, वहाँ की तस्वीरें अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो वहाँ देख सकते हैं सिर्फ अब पुलिस का वहाँ पे प्रोटेक्शन है, पुलिस भारी संख्या में है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको दूसरे झंडे भी नजर आएंगे। एक कोशिश नाकाम हुई तो दूसरी बार प्रयास हुआ, लेकिन प्रदर्शनकारियों की भीड़ तब तक डटी रही जब तक अपना झंडा नहीं फहरा दिया। इतना ही नहीं, लाल किले के गुंबद पर भी ऐसे झंडे लगा दिए गए। पहले तो आईटीओ पर प्रदर्शनकारियों ने जबरदस्त हंगामा किया और फिर उसके बाद दर्जनों ट्रैक्टर पर सवार ये लोग चकमा देकर लाल किले चले गए। लाल किले के सामने जुटे प्रदर्शनकारियों ने हंगामा किया, उत्पात किया और नारेबाजी भी की। लेकिन हद तो ये हो गई कि लाल किले की जो प्राचीर आजादी के जश्न की गवाह रही, वहां तलवारें भांजकर प्रदर्शन हुआ। ऐसा करते वक्त एक बार भी राष्ट्रीय सम्मान और तिरंगे के बारे में नहीं सोचा गया। तिरंगा तो हर धर्म, हर समुदाय और हर पंथ से ऊपर है। तिरंगा तो हर समूह, हर मांग से ऊपर है। तिरंगा तो देश का मान और सम्मान है, तो फिर उसका अपमान क्यों हुआ? सवाल कई थे, लेकिन ये प्रदर्शनकारी भला जवाब क्यों देते? इंडिया न्यूज ने बात करने की कोशिश की तो हमारे संवाददाता के साथ बदसलूकी की गई। देखिए, याद रखना ये चीज। लाल किले से तस्वीरें दिखा रहे इंडिया न्यूज की टीम को धमकी दी गई। देखिए, याद रखना ये चीज। जिसने भी रोकने और समझाने की कोशिश की, उस पर हमला बोला गया। यहाँ तक कि एक पुलिस अधिकारी पर भी हमला बोल दिया गया। इतिहास में जब कभी 72वें गणतंत्र दिवस की चर्चा होगी तो इस काले अध्याय का अलग से जिक्र जरूर होगा, जब देश के ही लोगों ने दुनिया के सामने देश का सिर झुका दिया। और लाल किले पर जब यह हंगामा हो रहा था, उस वक्त इंडिया न्यूज संवाददाता जतिन गोस्वामी भी वहां मौजूद थे। देखिए कैसे आंदोलनकारी दिल्ली पुलिस के आपे से बाहर होते, बहुत बाहर होते गए। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये लाल किले की सीधी तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किसान पहुंचे हैं और वो यहाँ पर झंडा लगा रहे हैं। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं किसान लाल किले के अंदर मौजूद हैं और वो वहां पर पहुंच चुके हैं जहां पर झंडा फहराया जाता है। और उस जगह पर वो किसानों का झंडा फहरा रहे हैं। उनके हाथ में 3 झंडे हैं और उसमें से एक राष्ट्रीय ध्वज भी उनके हाथों में नजर आ रहा है और 2 झंडे अलग नजर आ रहे हैं। वो तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, एक झंडा जो है इस समय तस्वीरों में आपके सामने है, उन्होंने लाल किले पर फहरा दिया है। ये सीधी तस्वीरें इंडिया न्यूज पर लाइव एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से जो किसान है भारी संख्या में अंदर की तरफ मौजूद हैं, वो लाल किले में ऊपर की तरफ मौजूद हैं। और हमारे साथ एक किसान यहाँ पर जुड़े हुए, उनसे बात हम करते चलेंगे। क्या नाम है जी आपका? कितने किसान अंदर मौजूद हैं और ये झंडे कौन कौन से हैं? एक राष्ट्रीय झंडा साडे देश दा, एक साडा किसानी दा झंडा ते एक साडा जेड़ा है सिक्खा दा झंडा जेड़ा। हां, इसके बाद का धार्मिक झंडा साडा। इसके बाद का आप लोगों का प्रोग्राम क्या है? यहाँ से वापस जाएं? बस इसो ही वापस जा रहे हैं।
देखिए किसान ये बता रहे हैं यहाँ पर कि वो इसके बाद वापस जाएंगे। बेशक वक्त हमारे गणतंत्र दिवस का था और इस पर इस हंगामे ने एक काले धब्बे का ही काम किया। इस बीच लाल किले पर रिपोर्टिंग कर रहे इंडिया न्यूज संवाददाता ऐश्वर्य जैन के साथ प्रदर्शनकारियों ने बदसलूकी की और उन्हें कवरेज करने से रोक दिया। साथ ही ये भी धमकी दी कि यहाँ से भाग जाओ नहीं तो जान से हाथ धो बैठोगे। कमिटी और क्यों नहीं कर रहे हो? देखिए चार कर रहे हो तुम। कर दिया बंद, कर दिया भाई साहब कर दिया बंद भाई साहब। जी कैमरा बंद कर दिया। देखिए साफ तौर पर यहाँ पर साफ तौर पर मीडिया को भी अब निकाला जा रहा है। कैमरे तोड़ने की भी कई मीडिया कर्मियों से कोशिश की गई, हमारा कैमरा भी बंद करने की कोशिश की गई। तस्वीरें नहीं दिखाना चाहते, यहाँ पे कई पुलिस वाले जो है वो भी घायल हुए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। जो पुलिस कर्मी लगातार घायल हुए हैं उनको अब एम्बुलेंसेज में लेकर यहाँ से रेड फोर्ट से जाया जा रहा है। लेकिन साफ तौर पर देखिए अभी भी कैमरे को बंद करने के लिए हमें अभी भी कहा जा रहा है। साफ तौर पर मना किया गया है, मना करा जा रहा है रिपोर्टिंग करने से और दूर से आवाजें दी जा रही हैं कि आप कैमरा बंद करिए वरना कैमरे को आपको तोड़ दिया जाएगा, आप रिपोर्टिंग बंद करिए। लेकिन साफ तौर पर क्योंकि मैं इस वक्त पुलिस की बैरिकेडिंग के बीच मौजूद हूं, मुझे सुरक्षा है, लेकिन अगर हम कहीं बाहर होते तो हमारा कैमरा भी आज तोड़ दिया जाता। और कहीं ना कहीं ये जो सिचुएशन है वो बहुत गंभीर है क्योंकि पुलिस कर्मियों के साथ भी और मीडिया कर्मियों के साथ भी बदसलूकी करने की लगातार यहाँ पर कोशिश की जा रही है। साफ तौर पर बोला गया है कि इंडिया न्यूज से हम क्यों है आपने क्यों बोल रहे हो? नहीं झूठ नहीं, हम सिर्फ वही। आप झूठ क्यों बोल रहे हो? बंद कर दो इसको। हम बंद कर रखा है। साथ में गले में लगा के आना, दोबारा दिखोगे तो नहीं तो ना कैमरा मिलेगा ना। चले जाओ, चले जाओ, आप चले जाओ। अगर दोबारा दिखे देखिए मिलेगा ना बैग मिलेगा, याद रखना। ये चीज लगा के लुकाने की औकात नहीं चलिए चैनल की। चलिए याद रखना। चलिए मोदी मीडिया मुद्दा आप लोगों की आज की डेट में झूठ बोलना बंद कर दो। चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ। ये हमारा प्यार है, चले जाओ। इससे आगे हमारा गुस्सा आएगा। गाड़ी में आकर बैठा हूँ कुछ मीटर्स के दूर आकर, लेकिन लगातार बाहर मैं देख सकता हूँ कि जो सिचुएशन है वो बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं है क्योंकि लगातार पत्थरबाजी भी लाल किले के अंदर हो रही है और कहीं ना कहीं जो लोग हमें लगातार धमकियां दे रहे थे वो भी हमें फॉलो करते हुए आगे तक आए हैं। और अभी भी देखिए लोग आ रहे हैं और यहाँ पर बार बार हमें कह रहे हैं कि आप यहाँ से निकलिए। हम ड्राइवर साहब से कहेंगे कि ड्राइवर साहब गाड़ी यहाँ से निकालिए और धीरे धीरे आप चलिए। आप अंकित कैमरे की फिक्र मत करिए। साफ तौर पर यहाँ पर जो लोग हैं वो अभी भी हमें फॉलो कर रहे हैं, चेस कर रहे हैं कि हम यहाँ पर रिपोर्टिंग ना करें, सीधी तस्वीरें ना दिखाएं। और ऐश्वर्य के अलावा लाल किले पर रिपोर्टिंग के दौरान इंडिया न्यूज संवाददाता आदित्य नायर को भी धमकी दी गई और ये कहा गया कि कैमरा बंद कर यहाँ से चले जाओ, लेकिन तुम्हारे साथ भी अगर तुम यहाँ बने रहते हो तो शायद ठीक नहीं होगा। हम अपना काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हो तुम लोग? हम अपना काम कर रहे हैं। आप ये हम क्या कर रहे हैं? हम अपना काम कर रहे हैं सर। आप क्यों क्या मालदार क्यों बंद कर दे? फिर तू बंद कर दे। मानो मेरी गल। हम अपना काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हो तुम लोग? हम अपना काम कर रहे हैं। आप ये हम क्या कर रहे हैं? हम अपना काम कर रहे हैं सर। आप क्यों क्या मालदार क्यों बंद कर दे? फिर तू बंद कर दे। तो आप देख रहे हैं, यह है संयुक्त किसान मोर्चा की हकीकत, यह है प्रदर्शनकारियों की हकीकत कि अगर कोई कुछ कह रहा है तो केवल एक सवाल, जो हम कह रहे हैं केवल वही सही, बाकी दूसरी चीज गलत है। किसान नेता राकेश टिकैत ने लाल किले पर झंडा फहराने को गलत करार दिया और दावा किया कि लाल किले पर उत्पात मचाने वाले किसान संगठनों से जुड़े लोग नहीं थे। इतना ही नहीं, उन्होंने पूरे घटनाक्रम में साजिश की भी आशंका जता डाली। लाल किले पर जो हुआ किसको जिम्मेदार मानते हैं? जिसने वो फहराया है हम उसको भी जिम्मेदार मानेंगे। हमारा वहाँ पे नहीं था, कुछ लोग भटक कर वहाँ पे गए हैं, ठीक है। और वो पूर्ण रूप से ये लगता है कि वो बड़ी साजिश थी कि उनको वहाँ तक जाने दिया गया, ठीक है।
किसने की ये साजिश मात्र? ये देख लेंगे तो जांच होगी किसने करी है। जो रूट दिया गया था उस पर बैरिकेटिंग लगाई 3-3 जगह, आज भी बैरिकेटिंग है अभी भी। तो बैरिकेडिंग पर कहाँ पर कंफ्यूजन हुआ, थोड़ा वो यही गाजीपुर पे यही हुआ, जो रूट दिया उसी पे बैरिकेटिंग पुलिस ने लगा दिया। फिर क्योंकि आरोप वो लगा रहे हैं, पुलिस का कहना है कि बैरिकेड तोड़ दिए गए वहाँ पर, और फिर उसके बाद दिल्ली की तरफ आईटीओ पर गए, फिर लाल किले पर गए। कहाँ जाता है किसान जब दिल्ली की तरफ जा रहा है तो कहाँ जाता है? इसको रूट तो दोगे आप या रूट नहीं दोगे? आप रूट भी इनको नहीं बताओगे, आपको टाइम बता दिया, आप रूट नहीं इनको दे रहे, तो किसान चला गया भटक के जहाँ उसको रास्ता मिला। बड़ी बड़ी उसमें दीवार है, वहां से वापसी आ ही नहीं सकता किसान। जो लाल किले पर लोग थे, आप कह रहे हैं कुछ चिन्हित किया है, वो किसान नहीं है, ये आप कह रहे हैं? वो हमारे उससे कोई मतलब नहीं, जिसने करा है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। उनको चिन्हित कर रहे हैं, हम भी जानकारी मिलेंगे। ये घटना ये नहीं होनी चाहिए थी कि तिरंगे के बराबर में कोई दूसरा झंडा लगा लाल किले पे, वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लाठीचार्ज की भी हमने तस्वीरें देखी, कुछ गाड़ियां भी टूटी हैं, कुछ आकलन हुआ कितनी गाड़ियां टूट पाई हैं? पता नहीं, पुलिस से पता करेंगे कितनी टूटी, उनको ठीक भी तो पुलिस करवाएगी। आप ये कह रहे हैं कि पुलिस ही उनको भरपाई करेगी? और कौन करेगा भरपाई? क्योंकि जो एक तो भारतीय ध्वज था वहाँ पर, उसके अलावा 2 अन्य झंडे वहाँ पर थे, कुछ आपको जानकारी मिल पाई कौन कौन से वो झंडे थे? मैं जानकारी नहीं, मैं देखी नहीं, फुटेज दिखाओ मुझे, जब दूंगा मैं बताऊंगा। लेकिन ये पता चला कि कुछ लगाए वहाँ पे, लेकिन वे उतार दिए फिर अपने लोगों ने, वे उतरवाए। कुछ लोग शरारती लोग भी तो इन्हीं के ही हैं, वे इन्हीं के लोग हैं जो वितरण होंगे, उन्होंने जाकर लगाए होंगे, और कौन होगा वहाँ? एक चीज, क्योंकि हम सुबह आपके साथ मौजूद थे, आप जब समझा रहे थे तो कुछ लोग ऐसे थे जो जाना चाहते थे, जबरन जाना चाहते थे, ऊपर से बैरिकेड फेंकना चाहते थे। वे नहीं, ये आ रहे थे, वे थे कुछ लोग थे, वे पढ़ा कर भेज रखे थे कि हमें बैरिकेटिंग ही तोड़ना। वे यहाँ आंदोलन का हिस्सा थे ही नहीं, न वे आंदोलन में यहाँ रहे कभी। उनसे पूछ जाए कि आंदोलन में रहेगा ना, हम तो रात ही आए और हम जा रहे हैं, बैरिकेटिंग तोड़ेंगे। तो आगे की अब आंदोलन की रणनीति क्या रहेगी? रणनीति रहेगी आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से, जहाँ है यहीं चलेगा। और 1 फरवरी को क्या रहने वाला है? 1 फरवरी को हमारा कोई प्रोग्राम नहीं। ये कहा था कि संसद की तरफ कूच करेंगे, पैदल मार्च। नहीं, अभी नहीं कोई। मतलब ये भारतीय किसान यूनियन का ना है, या फिर हम समझे कि जो कहा गया था उसको कैंसिल किया गया? किसने कहा? मेरी नॉलेज में ये है नहीं, ये सवाल जरूर आ रहा, मैं एक बार नॉलेज में कर लगता हूँ तो फिर मैं ऑथेंटिक बताऊंगा। और इससे पहले दिन में दिल्ली के अक्षरधाम पर किसानों की ट्रैक्टर परेड ने हिंसक रूप अख्तियार कर लिया। प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली पुलिस पर गोली चलाने के आरोप लगाए तो पुलिस वालों ने आंदोलनकारियों की ओर से पथराव किए जाने तक की बात कही। के बीच हिंसक झड़प की नौबत इसलिए आई क्योंकि ट्रैक्टर रैली का रास्ता बदलकर किसानों के कुछ समूह दिल्ली की ओर तोड़-फोड़ करते हुए बढ़ने लगे। अक्षरधाम पर आंदोलनकारी देखिए कैसे सड़क पर रखी पत्थर की बैरिकेड हटाकर जबरन आगे बढ़ने पर आमादा है। लाख समझाने के बाद भी जब आंदोलनकारी नहीं माने तो पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़कर उन्हें खदेड़ने की कोशिश की। साथ ही आंदोलनकारियों को दौड़ाकर लाठियां भी चलाई। इतने पर भी उग्र आंदोलनकारी नहीं माने और पुलिस वालों की ओर बढ़ने लगे, जिस पर पुलिस वालों को अक्षरधाम फुटओवर ब्रिज पर चढ़कर अपनी जान बचानी पड़ी और वहीं से खड़े होकर आंसू गैस के गोले छोड़कर प्रदर्शनकारियों को पीछे हटने को कहना पड़ा। पुलिस ने रोकने के लिए बैरिकेडिंग लाई, सबको तोड़ा जा रहा है। पुलिस के जवान भाग रहे हैं, तस्वीरें देखिए अपने सामने। अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस के जवान किसानों से बचते हुए भाग रहे हैं। पुलिस को एक कवर मिल गया है यहाँ पे इस बैरिकेडिंग के रूप में। ये देखिए आंसू गैस के गोले डाले जा रहे हैं। यहाँ पे स्थिति बहुत ही खतरनाक होती जा रही है। तस्वीरें आप देख रहे होंगे आज दिन भर क्या कुछ हुआ। अक्षरधाम के बाद आंदोलनकारियों का काफिला बढ़ते बढ़ते दिल्ली के आईटीओ के पास जा पहुंचा, जहां देखते ही देखते किसानों ने पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ दी, डिवाइडर तोड़ दिए और जमकर पत्थरबाजी की। आईटीओ पर पुलिस हेडक्वार्टर होने की वजह से भारी मात्रा में जवान तैनात, लेकिन ट्रैक्टर पर सवार आंदोलनकारी आज कहां किसी को मानने वाले थे। लिहाजा देखिए कैसे ट्रैक्टर पर सवार एक किसान आगे बढ़ा और उसने वहां खड़े पुलिस वालों पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की। वहीं दूसरा ट्रैक्टर सवार दूसरी सड़क पर तेजी से आगे बढ़ता है और वो
इस तरफ खड़े पुलिस वालों को डराने की कोशिश करता है ताकि पुलिस वाले रास्ता छोड़ दें और वो अपना काफिला आगे बढ़ा सकें। कि पुलिस को दौड़ा दौड़ा करके पीछे भेज रहे हैं। आप देख सकते हैं लगातार ट्रैक्टरों का आना जाना शुरू है। ये आईटीओ का चौराहा है, यहीं पर दिल्ली पुलिस का मुख्यालय है और दिल्ली पुलिस को अपना मुख्यालय छोड़ करके भागना पड़ा है। आप देख सकते हैं पूरी तरीके से यहाँ पर ट्रैक्टर घुमा घुमा करके दिल्ली पुलिस को दौड़ा दौड़ा करके, इनके हाथों में देखिए आप, इनके हाथों में डंडे हैं, इनके हाथों में छड़े हैं और ये देखिए पत्थर भी फेंक रहे हैं। जी हाँ, पत्थर फेंक रहे हैं पुलिस वालों पर। पुलिस वाले दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं, दौड़ते भागते नजर आ रहे हैं। जो भी इनके हाथ में आ रहा है ये दिल्ली पुलिस वालों को मार रहे हैं। दिल्ली पुलिस को इस समय दौड़ना पड़ रहा है। पूरा मैदान रण क्षेत्र में तब्दील हो चुका है। जी हाँ, युद्ध का मैदान बन चुका है। हालांकि आईटीओ पर पुलिस ने डीटीसी बसें और क्रेन लगाकर बैरिकेडिंग कर रखी थी, लेकिन आंदोलनकारी किसानों ने पुलिस बसें तक हाईजैक कर ली और उन्हें धक्का मारकर पलटने में जुट गए, साथ ही उनके शीशे तक तोड़ डाले। ये देखिए आईटीओ के दूसरी तरफ का नजारा, ये देखिए ट्रैक्टर घुस चुके हैं यहाँ पर और अब बसों को, यहाँ पर बसों के पीछे दिल्ली पुलिस यहाँ पर छुप चुकी है। अब देखना होगा कि बसों को किस तरीके से हटाते हैं, क्योंकि आईटीओ पर जो बसें खड़ी थी उन पर ट्रैक्टर चढ़ा दिए गए थे, उनके कांच फोड़ दिए थे। ये देखिए ये दिल्ली पुलिस की बसों को फिर से निशाना बनाना शुरू कर दिया है। इसके बाद तो आईटीओ पर हालात एलओसी जैसे हो गए, क्योंकि पुलिस वाले लगातार आंसू गैस के गोले छोड़ रहे थे, जिससे चारों तरफ धुआं ही धुआं नजर आ रहा था। हालात इस कदर बदतर हो गए कि आंदोलनकारी मुंह पर रुमाल बांधकर आंसू गैस के गोलों के आदी हो चुके थे, क्योंकि जैसे ही पुलिस आंसू गैस के गोले छोड़ती वैसे ही आंदोलनकारी उसे डंडे से ऐसे दूर कर रहे थे जैसे सड़क पर हॉकी खेल रहे हों। इस दौरान वहां मौजूद किसानों के कई उग्र गुटों ने मीडिया कर्मियों को भी नहीं छोड़ा और आईटीओ चौक पर लाठी डंडे दिखाकर उन्हें धमकाते नजर आए। इतने पर भी कुछ मीडिया कर्मी नहीं हटे तो कईयों को पीटा गया और तो और आईटीओ पर पत्रकारों के कैमरे और माइक तक छीन लिए गए। कुल मिलाकर आईटीओ पर आंदोलनकारियों के हाथ जो लगा उसे हथियार बनाते गए, चाहे वो पुलिस टीम पर लाठी डंडे से हमला हो या फिर तलवार से। ऐसा लग रहा था मानो ये आंदोलनकारी ना हो बल्कि आतंकी हो, जिनमें तनिक भी दया न थी कि ये देश अपना है और बात मनवाने का आखिर ये कौन सा तरीका है। माना जा रहा है कि आईटीओ पर प्रदर्शन के दौरान आंदोलनकारी नवनीत सिंह की मौत हो गई और इसके बाद बवाल बढ़ गया, क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली पुलिस पर गोली चलाने के आरोप लगाए और दावा किया कि पुलिस की गोली से नवनीत की मौत हुई है। शहीद हुआ है, हमें सबसे पहले तो इसे शत शत प्रणाम शहीद भाई को। ये अन्नदाता पे जो अस्मिता पे चोट के साथ जो मृत्यु हुई है, जो शहीद हुआ है हमारा साथी, इस साथी के आखिरी सांस तक की कसम है हमें, जब तक सरकार घुटनों पे नहीं आ जाएगी अब किसान इस दिल्ली को छोड़ने वाला नहीं है। गोली से बात करना चाहते हो, कानूनों के अलावा जितने भाई शहीद हुए हैं अब उनका भी हिसाब लिया जाएगा, एक एक शहीद का हिसाब लिया जाएगा। हालांकि इससे उलट दिल्ली पुलिस का दावा है कि आंदोलनकारी की मौत पुलिस की गोली से नहीं हुई बल्कि स्टंटबाजी के दौरान हुई, और इसके लिए पुलिस ने बाकायदा एक सीसीटीवी फुटेज भी जारी किया जिसमें दिखा कि एक ट्रैक्टर सवार आंदोलनकारी तेजी से ट्रैक्टर लेकर आ रहा है, बैरिकेड पर टक्कर मारता है, इससे उसका ट्रैक्टर पलट जाता है। पुलिस का दावा है कि इसी से नवनीत नाम के आंदोलनकारी की मौत हुई, लेकिन किसान अलग दावा कर रहे हैं कि पुलिस की गोली से उसकी मौत हुई है। हालांकि सीसीटीवी फुटेज कुछ और कहानी कहती है, आप भी देखिए। और ये तस्वीरें एक बार हम फिर अपने दर्शकों को दिखाएं जिससे वो सच और झूठ का फर्क यहां पर पता कर पाए। बैरिकेड लगे हुए हैं, पूरी तेजी से ट्रैक्टर आता है और बैरिकेड पर टक्कर मारता है, संतुलन बिगड़ता है और ट्रैक्टर पलट जाता है। इतना भारी भरकम ट्रैक्टर अगर किसी शख्स के ऊपर गिरे तो क्या हालात होंगे समझना मुश्किल नहीं है।
और दिल्ली में हुए इस हंगामे पर पुलिस ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। बॉर्डर के पास ही पुलिस से पहली झड़प किसानों की हुई वहां पर, और उसके बाद बहुत सारे किसान जब आगे बढ़े, उन्होंने रूट फॉलो नहीं किया, तय रूट फॉलो नहीं किया, तो अक्षरधाम से 1 किलोमीटर पहले जहां पे हमने अपने अरेंजमेंट्स रखे हुए थे, वहां पे करीब 2 घंटे तक किसानों को समझाया गया, और इवन हमने वहाँ पे टीयर गैसिंग भी की, बेटन चार्ज भी किया और इनको रोकने की कोशिश की। लेकिन जो उग्र किसान थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ट्रैक्टर से लोगों को, पुलिस वालों को, सुरक्षा बलों को कुचलने की कई जगह कोशिश की गई। बैरिकेड्स तोड़ दिए गए, जो हमारे बसेज थी, पुलिस की बसेज थी, उनको तोड़ दिया गया, और इस तरीके से व्यापक पैमाने पर तोड़फोड़ की और नुकसान किया। और इस बीच हालात बिगड़ने के बाद दिल्ली में पुलिस का फ्लैग मार्च भी किया गया। इसमें भारी संख्या में पुलिसकर्मी नजर आए, क्योंकि हालात दिल्ली की एक जगह पर नहीं, कई जगह पर इन प्रदर्शनकारियों ने बिगाड़ने की भरसक और भरपूर कोशिश की थी, जिसके चलते न केवल दिल्ली का आम जनजीवन प्रभावित हुआ, तमाम सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया। बैरिकेड, डिवाइडर, गाड़ियां, सब कुछ इन प्रदर्शनकारियों के जरिए तोड़े गए। ट्रैक्टरों को इस तरीके से रैश ड्राइविंग की गई जिसमें पुलिस के दस्ते या पुलिस बल के ऊपर उन्हें दौड़ाया गया। उसके बाद हालात काबू में करने के लिए दिल्ली पुलिस ने फ्लैग मार्च किया।